Yes, good morning everybody. How are you? I hope you all are fine. And today we will continue our chapter number 12, the sun, moon and earth. So let's start. The moon. The moon is the natural satellite of the earth. जो moon है वो क्या है? Earth का natural satellite है. It is also spherical in shape like the sun and eight planet. ये जो other planets हैं and sun है उसी की तरह spherical shape में है. And the moon is made of rocks. And moon किससे बना हुआ है? Rock से बना हुआ है. There is no air on the moon. Moon पर air present नहीं है. It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये अर्थ से इसका डिस्टेंस बताया गया है. एंड इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. और इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है. इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट. एंड जो सन है इसके पास खुद की लाइट नहीं है. ये किसे रिफ्लेक्ट करता है? जो सन लाइट है उसे ही क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो मून है हमें शाइन करता हुआ दिखाई देता है. The surface of the moon is covered with craters, mountains and valleys. And जो surface moon की surface है वो किससे covered है? Craters, mountains and valleys. Crater means a large bowl-shaped cavity in the ground. मून के ग्राउंड पर एक लार्ज बहुत ही बड़ी बाउल शेप की कैविटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रैटर्स कहते हैं. माउंटेन्स यू ऑल नो एंड वैली आर लो एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स. ओके, टू माउंटेन्स के बीच में जो लो एरिया होता है उसे हम वैली कहते हैं. Craters are big round hollows that are formed when piece of rocks called meteoroids crash into the surface of the moon. एंड जो मून की सरफेस है उस पर क्रेटर्स कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं? जब भी कोई पीस ऑफ रॉक मीन्स जिसे हम मेट्रियोइड्स भी कहते हैं मून की सरफेस पे क्रैश होता है, टकराता है, तो देन क्रेटर बन जाते हैं. ओके, यही मेट्रियोइड्स हैं. ये अर्थ की तरफ भी आते हैं ना. बट क्या होता है, जो हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ी थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि उन एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसमें ये जो मेट्रियोइड्स हैं ये क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा हीट की वजह से एंड फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाते हैं ना, तो वो अर्थ से नहीं टकरा पाते हैं. बट यही पीसेस ऑफ रॉक्स यानी कि मेट्रियोइड्स जो हैं मून की सरफेस पर क्रैश होते हैं, जिससे क्या होता है? अर्थ मून की जो सरफेस है उस पर क्रेटर्स बन जाते हैं. द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 3,500 किलोमीटर. द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. अर्थ पर हमने ग्रेविटी डिस्कस की थी एंड जो मून की ग्रेविटी है, मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का कितना है? 1/6 है. You can easily lift object on the moon that would be too heavy for you to lift on the earth. इसकी वजह से क्या है? वहां पर जो थिंग्स हैं मून पर वो क्या हो जाती है? उनका वेट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आप अर्थ पर उन ऑब्जेक्ट को आपके लिए वो बहुत हैवी थे, आप उसे लिफ्ट नहीं कर सकते थे, उठा नहीं सकते थे, उसे आप मून पर इजीली आप उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं. ओके, बिकॉज जो उसका वेट है वो 1/6 उसका डिक्रीज हो जाता है उसका वेट. If your weight is 30 kg on the earth, then it will be just 6 kg on the moon. इसी तरह अर्थ पर अगर आपका वेट 36 kg है और जब आप मून पर जाएंगे तो आपका वेट कितना होगा वहां पर? ओनली 6 kg. ड्यू टू ग्रेविटी. देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून. और मून पर एटमोस्फेयर नहीं है, मीन्स वहां पर एयर नहीं है. सो द साइड दैट रिसीव सनलाइट इज वेरी हॉट एंड द अदर साइड अवे फ्रॉम द सन इज वेरी कोल्ड. ओके, तो इसी तरह से जो मून की साइड्स की बात की जा रही है, मून की जो साइड सनलाइट रिसीव करती है वो साइड तो क्या रहता है? हॉट रहता है. एंड अदर साइड जो कि दूर है सन से वो साइड कैसा रहता है? कोल्ड रहता है. एंड नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर. और एयर की एब्सेंस की वजह से आप मून पर कोई भी साउंड भी नहीं सुन सकते हैं. The moon has no air or wind so that astronaut footprint will remain there forever. अभी हमने डिस्कस किया कि मून पर क्या है? एयर नहीं है, कोई वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो भी एस्ट्रोनॉट मून पर जाते हैं उनके फुटप्रिंट जो हैं वो हमेशा के लिए वैसे ही बने रहते हैं. ओके, वो रिमूव नहीं होते हैं वहां से, बिकॉज वहां पर क्या नहीं है? एयर या विंड नहीं है ना. अगर आपका वहां पे सरफेस पे जो मून की सॉइल है या सरफेस है वहां पर इस तरह से फुटप्रिंट बने हैं, बट वहां पर अगर एयर नहीं है तो क्या होगा? ये फुटप्रिंट हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं. Now, landing on the moon. Apollo 11 was the first spacecraft to land on the moon on 21st July 1969.
1969 में 21 जुलाई को फर्स्ट जो स्पेसक्राफ्ट है उस अपोलो 11 उसने मून पर लैंड किया था. इट कैरिड 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड मिशेल कोलिंस. ओके, ये जो 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है इन्होंने मून पर गए थे किसके थ्रू? स्पेसक्राफ्ट के थ्रू. Neil Armstrong was the first man to step on the moon, followed by Edwin Aldrin. Okay, moon पर जो first step जिन्होंने रखा था, that is Neil Armstrong. Okay, and उसके बाद में किसने वहाँ पर step रखा था? एडविन एल्ड्रिन ने. ओके, जो फर्स्ट स्टेप रखने वाले मून पे पर्सन थे उनका नेम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. एंड उनके बाद में किसने स्टेप रखा था? एडविन एल्ड्रिन ने. मिशेल कोलिन रिमेन इन द स्पेसक्राफ्ट. एंड जो थर्ड पर्सन है मिशेल कोलिन्स, वो स्पेसक्राफ्ट में रहे थे, उन्होंने मून पे कदम नहीं रखा था. आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन स्टेड फॉर 2.5 hours ऑन द मून एंड कलेक्टेड रॉक सैंपल टू ब्रिंग बैक टू द अर्थ. एंड जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे एंड एल्ड्रिन थे, उन्होंने 2.5 hours के लिए उन्होंने मून पर स्टे किया था एंड वहां से रॉक के सैंपल थे वो कलेक्ट किए थे. Now, Chandrayaan first, India's first mission to the moon. Chandrayaan first, India's first unmanned spacecraft, was launched successfully on the October 22, 2008 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota by Indian Space Research Organization (ISRO). Okay. तो इंडिया ने अपना फर्स्ट अनमैन्ड मीन्स उसमें मैन नहीं थे, ह्यूमन बींग्स जो जाते हैं स्पेसक्राफ्ट में, लाइक जो हमने अपोलो 11 के बारे में बात की, उस स्पेसक्राफ्ट में 3 जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है बट वो गए थे. बट चंद्रयान फर्स्ट में कोई भी मैन नहीं था. ओके, मानव रहित वो स्पेसक्राफ्ट था. ओके, व्हीकल जो कि हम स्पेस में जाने के लिए यूज करते हैं, उसे लॉन्च किया गया था. कहाँ से? जो हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि कहाँ है? श्रीहरिकोटा में, वहां से इसे लॉन्च किया गया था. This mission was aimed to map the moon surface and get more detail of the moon. And इस मिशन को किस लिए लॉन्च किया गया था? कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है वहां जाकर मून के बारे में, मून की सरफेस के बारे में और ज्यादा डिटेल्स को क्या करेंगे? गैदर करेंगे. After completing most of the objective, it was finally called off on 30 August 2019. एंड अपने जितने भी ऑब्जेक्ट थे, मीन्स जो भी काम थे इस स्पेसक्राफ्ट के थ्रू हम करना चाहते थे, वहाँ के मून के बारे में जो और डिटेल्स हम जानना चाहते थे, वो सारी डिटेल इसने कलेक्ट की थी एंड ये वापस आया था 30 अगस्त 2009 को. Now, next one is phases of the moon. The moon seems to change its shape every day. जो moon है उसकी change को हम, उसकी जो shape है उसे हम everyday change होते हुए देख सकते हैं. The different shapes of the moon as visible from the earth are called phases of the moon. एंड मून की शेप्स, जिसे कि डिफरेंट शेप, जिसे कि हम अर्थ से क्या कर सकते हैं? विजिबल है, इजिली अर्थ से हम देख सकते हैं उन शेप्स को चेंज होते हुए मून की, तो उसे हम क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून. हिंदी में इसे हम कहेंगे चंद्रमा की कलाएं. ओके, आर्ट ऑफ द मून या फिर फेजेस ऑफ द मून भी हम इसे कह सकते हैं. The shape of a particular phase depends on the sunlit part that can be visible us from the earth. एंड जो मून की हमें डिफरेंट जो शेप्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? सनलिट पार्ट. मीन्स इसका जो पार्ट, जिस पार्ट पर सनलाइट फॉल हो रही है, ओके, वही पार्ट हमें अर्थ से क्या होगा? विजिबल होगा. ओके, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मून है उस पर अर्थ की सनलाइट फॉल डाउन होती है ना, सनलाइट आती है उस पर, तो जो जिस पार्ट पर सनलाइट आती है वो पार्ट इसका हॉट रहता है एंड जो कि अवे है सन से वो पार्ट क्या रहेगा? कोल्ड रहता है. तो जिस पार्ट पर सनलाइट फॉल डाउन होगी मून के जिस पार्ट पर, वहीं से तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना वापस, उसकी वजह से ये जो मून है वो हमें शाइन करता हुआ दिखाई देता है. सो जो ये पर्टिकुलर हमें शेप्स दिखाई देती हैं वो किसकी वजह से दिखाई देती हैं? जो सनलाइट का जो पार्ट है वो जिस मून के जितने पार्ट पर फॉल डाउन होगा वही पार्ट हमें अर्थ से क्या होगा? विजिबल होगा. ओके, सो यहाँ देखिए पिक्चर में जो न्यू मून होगा इस तरह से, उस पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं होती है तो हमें मून दिखाई नहीं देता है. देन क्रिसेंट मून, हाफ मून, गिबस मून एंड फुल मून. ओके, ये मून की डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग इन्हें नेम दिए गए हैं.
नाउ नेक्स्ट वन इज एक्लिप्सिस. ओके, एक्लिप्सिस मीन्स क्या होता है? ग्रहण लगना. आप सबने चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बारे में सुना होगा, उसे ही क्या कहते हैं? एक्लिप्सिस कहते हैं. ओके, सो द सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड द अर्थ एंड द मून आर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट. ओके, तो जो सन है वो लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये हम सब जानते हैं. एंड जो मून एंड अर्थ है वो क्या है? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट मीन्स नॉन ट्रांसपेरेंट है. ओके, मीन्स आप इनके आर पार नहीं देख सकते हैं. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट या फिर नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. When any opaque object comes in the path of light, it block light and cast its shadow. Okay, तो जब भी कोई opaque object means जिसमें से लाइट पास आउट नहीं हो सकती है, जब वो लाइट के पाथ में आएगा, रास्ते में आएगा, तो क्या करेगा? लाइट ब्लॉक हो जाएगी एंड वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेडो क्रिएट करता है. Sometime the sun, the earth and the moon happen to come in a straight line. एंड कभी कभी क्या होता है? जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है एंड जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ना. तो ये सन, अर्थ एंड जो मून है वो एक स्ट्रेट लाइन में तीनों एक सीधी सीक्वेंस में स्ट्रेट लाइन में आते हैं. At time the earth come between the sun and the moon or the moon comes between the sun and earth. तो सब टू टाइप की कंडीशंस क्रिएट होती हैं. या तो अर्थ आती है किसके बिटवीन? सन एंड द मून. सन एंड मून के इन बिटवीन कौन आता है? अर्थ आती है. ओके, एंड जो सेकंड कंडीशन है उसमें द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ. सेकंड कंडीशन में मून आता है in between sun and earth. In such a situation, the object in the middle casts its shadow on the other. इस सिचुएशन में क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट मिडिल में होगा. ओके, मान लीजिए अर्थ है वो सन एंड मून के मिडिल में है, तो जो भी ऑब्जेक्ट मिडिल में आता है वो क्या कास्ट करता है? अपनी शेडो कास्ट करता है अदर ऑब्जेक्ट पे. एंड दिस इज कॉल्ड एन एक्लिप्स, और इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स कहते हैं. Now there are two types of eclipse. First one is lunar eclipse and second is solar eclipse. Now we discuss about lunar eclipse. When the earth comes between the sun and the moon, it casts its shadow on the moon. This is called lunar eclipse. आप पिक्चर में भी देखिए, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है. ये देखिए यहाँ पर सन है एंड दिस साइड क्या है? मून है. ओके, तो जब अर्थ सन एंड मून के इन बिटवीन आती है तो किस तरह का एक्लिप्स होता है? लूनार एक्लिप्स होता है. ओके, इसमें देखिए सन की जो लाइट आ रही है इसको कौन ब्लॉक कर रहा है? अर्थ ब्लॉक कर रही है. ओके, एंड अर्थ की जो शेडो है वो किस पर जाएगी? मून पर जाएगी. The earth blocks the sunlight from reaching the moon and as a result the moon gets hidden from the view. और जो सन है, अर्थ है, उसकी शेडो मून पर जाती है. ओके, उस सनलाइट को ब्लॉक कर लेती है, मून तक पहुंचने नहीं देती है एंड जो मून है वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका हिडन हो जाता है वो. लूनार एक्लिप्स में भी पार्शियल और टोटल. जो एक्लिप्स है वो टू टाइप्स का हो सकता है. पार्शियल एक्लिप्स भी हो सकता है एंड टोटल एक्लिप्स भी हो सकता है. When the moon is completely in the dark shadow of the earth, it is called a total lunar eclipse. Okay, जब मून पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा या डार्क हो जाएगा अर्थ की शेडो की वजह से, तो इस तरह के एक्लिप्स को हम टोटल लूनार एक्लिप्स कहते हैं. And when the moon is partially hidden by the dark shadow of the earth, it is called a partial lunar eclipse. Okay, and जो मून है उस पर पार्शली अगर वो डार्क होगा, उसका कुछ पार्ट ही डार्क होता है अर्थ की शेडो की वजह से, तो उसे हम पार्शली लूनार एक्लिप्स कहते हैं. A shadow has two parts, umbra and penumbra. Okay, and जो shadow होती है उसके कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज umbra and second one is penumbra. The part of the shadow that totally block the light is called umbra and the part that block only a part of sunlight is called penumbra. Okay, तो यहाँ देखिए जो अर्थ की शेडो थी ये मून पर जा रही है. ओके, तो जो इसका मिडिल वाला है जो पार्ट है, यहाँ पर जो शेडो बनेगी वो कैसी होती है? डार्क होती है. ओके, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? अम्ब्रा पार्ट कहते हैं. ओके, एंड जो अर्थ की जो लाइट है, सॉरी सन की जो लाइट है यहाँ से अर्थ से आते हुए इस ऑब्जेक्ट के साइड से ये अगेन यहाँ इस तरफ जा रही है, तो जो कॉर्नर होता है वहां पर क्या होता है? जो शेडो है वो कैसी होती है? थोड़ी लाइट होती है. ओके, धुंधली जिसे हम कह सकते हैं. ओके, तो इस पार्ट को हम
पेनम्ब्रा कहते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये डार्क जो शेड हमें दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम अम्ब्रा कहेंगे। एंड सन की लाइट यहाँ से अर्थ से यहाँ होते हुए यहाँ पर साइड में आगे की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पर शेडो क्या है, थोड़ा लाइट है। ओके, तो इस पार्ट को हम पेनम्ब्रा पार्ट कहते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो आज टॉपिक हमने डिस्कस किया।